अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का तरीका सीखेंगे, जैसा कि स्कूल, एकेडमी या किसी भी सेंटर के लिए इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकली तरीके से लेकर साइज सेट करने से लेकर तस्वीर, नाम, क्लास और मुकम्मल डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Let's go. तो दोस्तों, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट मुंतखब करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिटी कार्ड की साइज़ को सेट करेंगे। साइज़ को सेट करने के लिए हम ऊपर टेक्स्ट में जाकर लेआउट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नैरो मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ साइज़ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको दिखेगा मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करके आपको यहाँ विड्थ और हाइट के ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले हमें विड्थ रखनी है 3.4 एंड हाइट रखनी है 2.2। यही एग्जैक्टली आईडी कार्ड का साइज़ है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ से आप कंट्रोल होल्ड करते हुए माउस के साथ स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने से पहले आपके पास अगर स्कूल का लोगो है तो यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करके यहाँ पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने डिवाइस में से कोई भी लोगो जो है जो आपके पास होगा वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इंसर्ट कर दें। यहाँ रैप टेक्स्ट में आकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें। अब यहाँ से दोस्तों आप इसको स्क्रॉल करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इसका थोड़ा साइज़ छोटा करेंगे। इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ शेप्स में आकर हम यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया। अब यहाँ से हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ से हम एडिट शेप में जाकर एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने जो पॉइंट है उसको एडिट करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे। आप किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेट कर दिया है और थोड़ा सा अभी नीचे की तरफ सेट कर देंगे और यहाँ से अभी थोड़ा सा और नीचे करेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन चुका है। तो अब यहाँ से दोस्तों शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे। यहाँ से हम इसको कलर जो है, ये आपको जो भी पसंद है कलर रख सकते हैं। यहाँ से हम ब्लू कलर सेलेक्ट कर देते हैं। आप चाहें तो आप ग्रेडियन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ग्रेडियन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने ग्रेडियन कलर सेलेक्ट कर दिया, कोई अच्छा सा बेहतरीन। अब यहाँ हमें लोगो सेट करने के लिए मैं एक शेप क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं ओवल शेप क्रिएट करता हूँ। आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप आसानी से। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको सिंपली दोस्तों इसका कलर चेंज करेंगे। शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ कलर में जाकर मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। अब यहाँ से मैं इस लोगों को सिंपली यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पिक्चर फॉर्मेट में जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ आप अपने लोगों को सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा लोगो एडजस्ट हो चुका है। सिंपली हम अब दूसरा जो है शेप क्रिएट करेंगे स्टूडेंट की तस्वीर के लिए। आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ ये शेप क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसको शेप फॉर्मेट में जाकर आउटलाइन, यहाँ से आप कोई भी आउटलाइन लगा सकते हैं। हमने नो आउटलाइन कर दिया है। आप ब्लैक आउटलाइन या कोई भी आउटलाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप स्टूडेंट की पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ इंसर्ट में आकर पिक्चर सेलेक्ट करेंगे अपने पीसी में से, जो जहाँ आपकी पिक्चर पड़ी है यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से आप भी इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, ऐसे यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ से इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से दोस्तों अगर आपकी तस्वीर बड़ी है तो यहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में जाकर यहाँ क्रॉप ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप अपनी तस्वीर को सिंपली क्रॉप कर सकते हैं।
तो सिंपली दोस्तों हमारी पिक्चर एडजस्ट हो चुकी है। अब हम थोड़ा डिज़ाइन के लिए इसका थोड़ा एक और शेप बनाएंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करके नीचे एक पट्टी बना देंगे जिससे हमारा जो कार्ड है वो खूबसूरत दिखे। उसको थोड़ा छोटा करते हुए यहाँ से इसकी पॉइंटें क्लियर करते हुए अब इसको शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से आप इसको कलर कोई भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर एक ही कलर रखना चाहते हैं। आप इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट भी कर देंगे। यहाँ से आप इसको ग्रेडियंट कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। अब हमारा जो कार्ड है तकरीबन खूबसूरत डिज़ाइन हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं जो है अपने सेंटर का नेम टाइप करूँगा। आप जिसके लिए लोगो बना रहे हो स्कूल या किसी भी सेंटर के लिए आप वही नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट में आकर या वर्ड आर्ट में आकर पहले वाले लेटर पर क्लिक करके यहाँ मैं टाइप करूँगा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ होम पे आके इसका थोड़ा साइज़ कम करेंगे। इससे आप अच्छे तरीके से टाइप कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ MSC ट्यूशन सेंटर। ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ होम पे जाके इसका थोड़ा जो है फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से आपको जो भी अच्छा फ़ॉन्ट लगे वो आप लगा सकते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट ये रख दिया। अब ये इसको जो है वहाँ कोने में एडजस्ट कर देंगे सिंपली, बहुत ही आसान तरीके से। अब इसका जो है थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे ताकि हमारा जो वर्ड है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगे। और दोस्तों यहाँ पर हम अपने फ़ॉन्ट्स को बोल्ड करते हैं और यहाँ पर आके फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। यहाँ से मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो भी कलर अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमें जो है स्कूल या कोई भी सेंटर हो उसके लिए एड्रेस लिखनी होती है। तो वो एड्रेस टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट उठाया। अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ होम पे आके इसकी थोड़ी जो है लेटर साइज़ कम कर देंगे। और अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ यूअर एड्रेस टाइप हेयर। तो यहाँ पे आप अपनी जो है स्कूल या सेंटर की एड्रेस टाइप कर सकते हैं। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट करके जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है सेलेक्ट करते हुए यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हुए या स्क्रॉल करते हुए या ऊपर आप इस जो आपका सेंटर का नेम है उसके नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल। और उसके बाद दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करूँगा। यहाँ इंसर्ट में आके वर्ड पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। यहाँ मैंने जो है यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ फ़ोन नंबर, यानी आप अपना जो है फ़ोन नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा है और कुछ भी टाइप कर दिया है। आप अपना जो है फ़ोन नंबर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको टाइप करके यहाँ से इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ कम करके यहाँ से इसको अच्छे फ़ॉन्ट दे के और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करके यहाँ पर सिंपली यूअर एड्रेस टाइप हेयर के नीचे एडजस्ट कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक और शेप बनाऊंगा जिस पर लिखूंगा स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ले लिया है और यहाँ पर जो है रेक्टेंगल सेट कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तस्वीर के थोड़ा ऊपर मतलब बीच में यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर देंगे। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ग्रेडियंट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा लुक आ चुका है हमारे पास, ये ग्रेडियंट में हो चुका है। अब मैं सिंपली दोस्तों यहाँ पर टाइप करूँगा, इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट में जाकर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सिंपली टाइप कर दिया है स्टूडेंट आईडी कार्ड। यहाँ से इस फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करते हुए यहाँ से इसको अच्छा फ़ॉन्ट देते हुए आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ इस जो शेप बनाया था उसमें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट का जो है कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल टाइप करूँगा। डिटेल टाइप करने के लिए यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ ड्रा कर दूँगा। ड्रा करने के बाद दोस्तों यहाँ होम पे आकर मैं यहाँ पे
इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बिल्कुल छोटा कर दूंगा। बिल्कुल इसको हम 7 पर रख देंगे, 7 या 6 पर, जो इसका जो है लेटर का साइज़ होगा। यहाँ से मैं इसको नो स्पेसिंग कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से इसकी स्टूडेंट डिटेल टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्टूडेंट डिटेल टाइप कर दी है। अब यहाँ पर शेप फॉर्मेट में आकर यहाँ इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आप इसको कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरह इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने के बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर स्टूडेंट की जो जो डिटेल है वो आप आसानी से टाइप कर सकते हो। यहाँ पर इसको क्लियर करते हुए यहाँ पर जो जो स्टूडेंट की डिटेल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, कॉन्टेक्ट, क्लास, यूरेट, वैलिड, ठीक है जी। यहाँ पर आसान तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फटाक से डिटेल टाइप कर लेता हूँ। और सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की जो पूरी डिटेल है वो मैंने टाइप कर दी है। जो जो स्टूडेंट की डिटेल थी वो मैंने टाइप कर दी है। अब यहाँ से मैं इसको जो है सिलेक्ट ऑल करते हुए यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वैसे भी सही है और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। इसका जो है फ़ॉन्ट अच्छा रख देंगे। यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। हम इस दोनों बॉक्स का जो है एक ही फ़ॉन्ट रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों सिंपली मैंने दोनों बॉक्स को अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट दे दिए हैं। और अब उसके बाद दूसरे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट ऑल करते हुए शेप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से सिलेक्ट ऑल करते हुए इस फ़ॉन्ट को जो है अच्छा सा कोई कलर दे देंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों इस फ़ॉन्ट को मैंने बहुत ही अच्छा कलर दे दिया है। अब हम जो काम करने वाले हैं आप इस पर वाटरमार्क लोगो लगाएंगे। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाकर कोई भी जो है शेप क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट करते यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते हुए माउस को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिल में आकर पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे आकर और जहाँ आपका लोगो था वहाँ से आप लोगो सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो है लोगो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से आप इसको एडजस्ट करते हुए। और सेट करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर शेप फॉर्मेट में आकर यहाँ से आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों इसको सेंड बिहाइंड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर जो है इस लोगो को ट्रांसपेरेंसी कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी तकरीबन 90% कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है लोगो वाटरमार्क की तरह दिखने लगा है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर रखने के लिए यहाँ पर एक शेप क्रिएट करेंगे। छोटा सा शेप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप शेप फॉर्मेट करेंगे। यहाँ से आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। यहाँ से फिर इंसर्ट में आकर शेप में आकर यहाँ पर कोई भी जो है लकीर सिलेक्ट करते हुए या इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करने के बाद दोस्तों इसका थोड़ा सा अच्छी वाली चूज़ कर देंगे। या उसके बाद दोस्तों होम पे आकर नो स्पेसिंग करते हुए वो जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बिल्कुल जो है छोटा रख देंगे, बिल्कुल जो है 4 पर। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्नेचर हेयर। दोस्तों सिग्नेचर टाइप करने के बाद यहाँ इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे बिल्कुल फ़ोटो के नीचे। तो दोस्तों हमारा सिग्नेचर वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। आज का वीडियो में हमने सीखा आइडेंटिटी कार्ड बनाने का प्रोफेशनल तरीका फुली। उम्मीद है आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।